बगल में ये इतना छोटा सा मेरा भतीजा, जिसको हो सकता है आप लोग जिसको ना जानते हो। जी हाँ, बिल्कुल। इस वक्त हम मौजूद हैं काशीपुर के पट्टा फार्म में, जहाँ पर जो है बीजेपी मेयर प्रत्याशी दीपक बाली पहुंचे हैं और लोगों को संबोधित कर रहे हैं। लाइव तस्वीरें बिल्कुल इस वक्त आपके सामने है सुरागीला न्यूज चैनल के माध्यम से। अभी जो 2 साल पहले आज जो है यहाँ पर छात्र संघ समर्थन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। बीजेपी मेयर प्रत्याशी दीपक बाली को जो है छात्र संघ द्वारा समर्थन यहाँ पर दिया जा रहा है। भारी संख्या में लोग मौजूद हैं काशीपुर के पड्डा फार्म से। ये तस्वीरें आपके सामने है, लाइव तस्वीर आप इस वक्त देख पा रहे हैं सुरागीला न्यूज चैनल के माध्यम से। अब उसके बदल में मेरे चुनाव विकास के रूप में लेने वाले एक और छोटा भाई, जो पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष ही बोल रहा हूं मैं, ये आज सब नरेंद्र चौधरी, फिर एबीवीपी को बहुत समय बाद या शायद पहली बार छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में महाविद्यालय में जीत दिलवाने वाला मेरा भतीजा अमन शर्मा, छात्र संघ सचिव के रूप में इन सब की ताकत बनने वाला फैजुल भैया, और यहाँ पर उपस्थित डॉक्टर यूनुस चौधरी जी, जो भाजपा के नेता हैं और इस वार्ड से चुनाव लड़ रहे अभिषेक वर्धन, जो आपके कार्यालय में भी गए और साथ में हम लोग कैंपेनिंग कर ही रहे हैं। बगल में बैठे हुए पूर्व पार्षद जिन्हें आप बेहतर तरीके से जानते हैं, क्या नाम है बताइए? कुलवंत ने तो दिन रात एक कर रखा है कमल के फूल के लिए, मेरे लिए नहीं, कमल के फूल के लिए। और मैं सही कहा। और यहाँ पर मौजूद हमारे पार्षदगण और जग्गा भैया किधर है? कहाँ है जग्गा भाई? यही है। तुम तो इस समय अब चुनाव प्रचार तो तुम्हारा बंद होगा। अच्छा, इनका चुनाव प्रचार बंद हो चुका है क्योंकि ये निर्विरोध बन चुके हैं। ऐसे मेरे पार्षद, बाकी यहाँ पार्टी के गणमान्य लोग खड़े हैं, तो किसी का नाम छूट रहा हो तो भैया जानता तो मैं बहुत लोगों को, मेरे मंडल के अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद है, सिद्धू जी, सभी चतुर्वेदी जी, बसंत भैया बगल में आ जाते हैं, तो फिर राणा साहब उधर बैठे हैं, जिला उपाध्यक्ष पीछे लवीश अरोड़ा जी, आंशु भैया, और ये अपना खड़ा है, देखो बिल्कुल आराम से नाम लेंगे राजीव कुमार। तो ये सभी लोग मैं ये कहना चाहूंगा, और सामने सब लोग हमारे देव तुल्य, इस वार्ड की देव तुल्य जनता, मीडिया कर्मी, मैं आपको आज ये बताना चाहता हूं कि जब इतने युवा साथी जिन्होंने छात्र संघ की राजनीति को किया नहीं है, छात्र संघ की राजनीति को जिया है, जब वो लोग आकर हाथ पकड़ लेते हैं तो इन बाजुओं में इतनी ताकत आ जाती है कि अगर जरा सा भी ये लगता हो किसी को कि कहीं चुनाव में या मेरे काम में कमजोरी आ सकती है, तो ऐसा नहीं है। इतने मजबूत हाथों के आने के बाद तो आप समझ लीजिए कि जो सोच रहे हैं हम लोग कि कमल के फूल की जीत इतने अंतर से होनी है, आप ऐसा मान लीजिए कि उस अंतर में अब आप चाहें तो कितने भी जीरो लगा लीजिए। मैं, जब लोग ये कहते हैं कि मेरे पास समय कम है, ये बात सच्ची नहीं है। मेरे पास तो समय है, लेकिन चुनाव के दिन कम है, और मैं ये सोचता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास तक मैं पहुंच जाऊं। इसलिए अगली, अब यहाँ से जो अगली सभा है वहां लोग लेट ना हो जाए, लेट इंतजार ना करें,
मेरा प्रयास ये रहता है। कल मेरा मन द्रवित था, एक सभाएं जो लगी हुई थी, नुक्कड़ सभाएं, तो उनको करते करते अगर मैं 10-10 मिनट भी लेट हुआ तो एक सभा जो मुझे अगर 7 बजे पहुंचना चाहिए था, मैं 7:15 बजे पहुंचा। तो मैंने फोन से कहा कि देर हो रही है, पार्टी के और नेता बैठे थे, उन्होंने कहा कि नहीं हम समझ रहे हैं। मेरी बहनों ने भी कहा रात को 9 बजे भी अगर आओगे इस सभा में तब भी हम ऐसे ही बैठे मिलेंगे, हमें आपको सुनना है। और जब मैं पहुंचा तो उनके चेहरे पे कोई नाराजगी नहीं, बड़ी खुश होकर मेरी बहनों ने मेरा स्वागत किया, सम्मान दिया, क्योंकि वो भी इस बात को समझ रहे हैं कि आज दिन भर में मैं पूरा समय लेके चल रहा हूँ। सुबह 7, 7:30 बजे निकल जाता हूँ और रात को 12:30-1 बजे घर पहुंचता हूँ, 1:30 बजता है, फिर सुबह निकल लेता हूँ। कोई बात नहीं है, अगर मैंने काम करने का जज्बा लिया है, काम करने का दम दिखाना है, तो ये 20 दिन तो कुछ नहीं, मुझे तो आने वाले वर्षों में इसी तरीके से काम करना है, ज्यादा से ज्यादा काम और कम से कम समय में उसे पूरा करके अपनी काशीपुर की देवतुल्य जनता को मैं दूं। जो लोग इधर खड़े हैं, कुर्सियां तो 2, 4, 5, 7 खाली है, सिर्फ मेरा निवेदन है कि वो ऊपर बैठ जाए आकर। जो इधर खड़े हैं जरा सामने आ जाएंगे तो जरा ठीक लगेगा। और राधे भैया आपसे भी रिक्वेस्ट है, कुर्सी में बैठिए। अरे धूप में जल्दी से अपनी बात खत्म कर लूंगा, 4-5 मिनट के अंदर, धूप नहीं लगने दूंगा ज्यादा। तो मेरा ये कहना है कि आज युवाओं ने हुंकार भरी है और इसका रिजल्ट आपको आने वाली 25 तारीख को दिखाई देगा, पहले 23 तारीख को दिखाई देगा, जब ये नारा जोर जोर से गूंज रहा है, जो ये और तेज गूंजेगा कि 23 तारीख का दिन होगा और कमल चुनाव चिन्ह होगा। मेरा आप लोगों से कहना है कि जो जस्सी भैया ने कहा वो अपने बड़े भाई दीपक बाली नहीं, अभिषेक वर्धन नहीं, सिर्फ कमल का फूल। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब हमारे होर्डिंग भी प्रचार में लगे हैं तो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते मेयर प्रत्याशी के लिए मुझे जनता में उतारना मेरे लिए इतने बड़े गर्व की बात है कि एक राष्ट्रभक्त पार्टी जिसकी तरफ एक बड़ी फोटो लगती है हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की, एक तरफ बड़ी फोटो लगती है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की, और एक तरफ लगता है बड़ा सा कमल का फूल। अगर उस होर्डिंग में मेरी फोटो ना हो, मेरा नाम ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कमल का फूल अपने आप में सब कुछ कह देता है। और दूसरी तरफ जो होर्डिंग लगते हैं उनमें उनका पंजा इतना सा लगा देते, कांग्रेस पार्टी इतना सा लिख देते हैं, बड़ी बड़ी प्रत्याशी की फोटो लगती है। तो जो आदमी ये मानता है कि मेरी पार्टी इस लायक नहीं है कि मैं उसका निशान और उसका नाम बड़ा बड़ा दिखाऊं, वो कहाँ चुनाव में ठहरेगा। युवाओं से पूछो। मेरे लिए तो गर्व की बात है कि आज मेरे हाथ में कमल का फूल है। अगर आप सब कहें तो मैं तो होर्डिंग से अपना नाम भी हटा दूं और अपनी फोटो भी हटा दूं। लग तो गई मोदी जी की फोटो, लग तो गई धामी जी की फोटो, लग तो गया कमल का फूल। ये गर्व की बात है। ऐसा इसलिए है कि एक तरफ वो पार्टी है जो राष्ट्र को जोड़ती है और एक तरफ वो पार्टी है जो राष्ट्र को तोड़ती है। ये इतना बड़ा फर्क है, ये बहुत बड़ा फर्क है। जहां तक रही विकास की बात, तो मैं अपने छात्र संघ अध्यक्षों को जो पूर्व में सब रहे हैं और अपने मंच पर आसीन नेताओं को, अपने पार्टी के और सम्मुख बैठी जनता को ये भरोसा दिलाता हूं कि मेरे बड़े भाई का हाथ जो शहर विधायक है मेरे हाथ में है, मेरे सिर पर है। तो तय मान लीजिए
कि काशीपुर में आप 25 तारीख के बाद आने वाले समय में वो बदलाव देखेंगे जिसकी कल्पना हम लोगों ने भी नहीं की होगी एक समय में। क्योंकि मेयर का नाम से लगता है कि नाली, सड़कें, खड़ंजे, बिजली की लाइट, पानी का नल। भैया 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 राजेश भैया 2 मिनट। ऐसा लगता है कि बिजली की लाइट, स्ट्रीट लाइट, नाली, सड़कें, खड़ंजे, पानी का नल नहीं, ये सब तो होना ही तय है। मैं वो बड़ी बड़ी योजनाएं इस शहर के लिए लाऊंगा, चाहे उनका बजट 100 करोड़ हो, 200 करोड़ हो, 500 करोड़ हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी से वो सभी योजनाएं लाऊंगा जो मेरे शहर की जरूरत है, जो मेरे शहर को चाहिए। वो सारी योजनाएं मैं धरातल पर लाकर दिखाऊंगा। बाकी तो मैं बोल ही रहा हूँ कि मेरा संकल्प पत्र आने वाला है। जो संकल्प लिया है कि शुरू के 90 दिन में ही एक भी सड़क नगर निगम के अंदर ना टूटी फूटी होगी, ना बिना बनी रहेगी 40 के 40 वार्डों में। ये पहला संकल्प है, लेकिन काम इससे ज्यादा करना है तो तय मानिएगा वो सारे विकास कार्य, चाहे युवाओं के लिए बेहतर खेल सुविधाओं के लिए स्टेडियम हो, चाहे बच्चों के लिए जो स्कूल चल रहे हैं उनमें और सुविधाएं हो, चाहे महाविद्यालय के लिए जहां से ये लोग और मैं स्वयं पढ़कर निकला हूं, चाहे उस महाविद्यालय के लिए जिस भी चीज की आवश्यकताएं है मैं सब पूरी करवाऊंगा। ये मेरा संकल्प है और मैं इसीलिए राजनीति में आया हूँ। उनको तो इससे भी दिक्कत है कि अगर परसों भरी सभा में खड़े होके किसी ने कह दिया कि ये मेरा काम 8 महीने से नहीं हुआ, लोग रोकने लगे। मैंने कहा मत रोको, अगर तुम्हारे कागज पूरे हैं मुझे मैसेज बनाकर भेजो किस कहां पर रुकी है तुम्हारी फाइल, मैं 72 घंटे में करा कर दूंगा। मैंने 16 घंटे में करा दिया उस फाइल को पास। तो कांग्रेस, जिसे मैं कांग्रेस कहता हूं, क्योंकि का तो खा खा के खा बन गया है उनका, कांग्रेस कब कांग्रेस हो गई पता ही नहीं लगा। उनको इससे भी दिक्कत है कि जनता के आदमी का काम कैसे हुआ। वो बोलते हैं मैं FIR करा दूंगा। कांग्रेस लीडर ये बोलते हैं जनता का काम कराने का खामियाजा अगर मुकदमा दर्ज होना है तो करवा दो भैया, रोज के 10-20-100 मुकदमे, लोगों को पता लगेगा कि मैं रोज के 10-20-100 काम करा रहा हूँ। तो मैं अपने युवा साथियों के साथ राजनीति में काम करने आया। भरोसा रखिए, यकीन मानिएगा कि काम होकर रहेंगे। और आज समर्थन जो दिया है उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ आप सबका। और एक निवेदन भी करना चाहता हूँ, कुछ लोग इकट्ठा करके उन्होंने ये कहा युवाओं ने भर्ती हुंकार और समर्थन मिला। मैंने पढ़ा मीडिया में, कहां से आए थे पता नहीं, लेकिन मैं निवेदन अपने साथियों से करता हूं कि जनता के बीच में जाके कमल के फूल को खिलवा दो आप और दिखा दो कि युवाओं का समर्थन कांग्रेस को नहीं भारतीय जनता पार्टी को है, कमल के फूल को है। इस निवेदन के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। और ये जानते हो ना कि ये युवा जो बैठे हैं ये अगर काम करने के लिए मुझे समर्थन दे सकते हैं तो काम ना करने पे मेरा पता नहीं क्या क्या हाल भी कर सकते हैं, ये भी मैं जानता हूं। इसलिए
चिंता मत करिएगा, दबाव पूरा रहेगा मेरे ऊपर इनका। जो कहेंगे वो हम इनके साथ मिलकर करेंगे, आप सबके साथ मिलकर करेंगे। अपने काशीपुर को सुंदर, स्वस्थ और सुरक्षित बनाने के लिए करेंगे। काशीपुर की देवतुल्य जनता के साथ मिलकर करेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। एक बात और, क्या कल मेरी आवाज ऐसी थी? गला बैठा हुआ था, इनके आते ही वो भी खड़ा हो गया। उसे भी लगा कि भैया अब तो तुझे भी खड़ा होना होगा जब ये आ गए, नहीं तो ये उसे भी मार मार के खड़ा करा देंगे कि भैया जरूरत है जनता के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, थैंक यू। धन्यवाद। मैं बाली से ये आधे मिनट का समय लूंगा। इतने गर्म जोशी से बाली जी ने आपसे वार्तालाप किया है। वीर घोष के साथ सभी लोग मुट्ठी बांधकर हाथ ऊपर करके समर्थन देंगे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। यह सीधी तस्वीर है पटना 12 से खड़गपुर जयपुर से, जहाँ पे छात्र संघ और पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष जो है एक साथ मिलकर एक मंच पर आ गए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सीधी तस्वीर के माध्यम से काशीपुर विधायक त्रिलोक सिंह चीमा और मेयर प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी दीपक बाली सभी लोग मौजूद है एक मंच पर। और बड़े स्तर पे आज एक समर्थन मिलता दिखाई दिया है छात्र संघ और पूर्व छात्र संघ का। किस तरीके से रहेगा चुनाव, बातचीत करेंगे। सीधी तस्वीरें हैं, लोग मौजूद हैं और देख सकते हैं कितनी बड़ी तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। दीपक भैया, आज पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और छात्र संघ अध्यक्षों का आपको एक साथ समर्थन मिला है, किस तरीके से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? लाइव तस्वीरें हैं। मैंने तो सब कुछ बोल दिया, आप यहाँ खड़े थे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने लाइव चलाया होगा, तो मैंने अपने दिल की भावना बता दी कि युवा जोश, युवा उमंग, और काम करेंगे इन सबके साथ मिलकर काम करेंगे। ये लोग छात्र राजनीति के पुरोधा रहे हैं इतने टाइम से। आप देखते हैं कि इन लोगों ने छात्र राजनीति को किया नहीं है, छात्र राजनीति को जिए हैं ये लोग। तो इनके आने से बहुत उत्साह है, और जब ये लोग जनता के बीच में जाएंगे तो तय मानिए कि जो कमल खिल रहा था उसकी पंखुड़ियां और खूबसूरती से जनता के बीच में खिलेगी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेयर का प्रत्याशी होने की वजह से मैं आप सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद और आभार करता हूं। और तय मान लीजिए, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि कमल तो खिल ही रहा था, लेकिन अंतर रोज दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है, जो और बढ़ता जाएगा। बिल्कुल हमारे साथ विधायक जी, विधायक जी क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं समर्थकों का कुनबा बढ़ता जा रहा है बीजेपी का। ये आप मानते हैं कि समर्थन रोज के रोज मिल रहा है, और जिस तरह का आशीर्वाद जनता से मिल रहा है और जिस तरह जनता समझने लगी है कि अगर विकास हो सकता है तो भारतीय जनता पार्टी ही विकास कर सकती है काशीपुर का, तो ये सोच के साथ हर आदमी भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल बाली जी को समर्थन दे रहा है, और हम एक अच्छी जीत एक्सपेक्ट करते हैं। हमारे साथ यहाँ पे इस समय जस्सी भैया, जस्सी भैया क्या कहना चाहेंगे? आज सब लोग मौजूद है एक मंच पर। सभी लोग मौजूद हैं और आप देख रहे हैं कि सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर पूरा अपने तहे दिल से समर्थन दिया है, जिसके लिए हमारे ऊपर कोई प्रयास नहीं किया गया। हम सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा रहे हैं, और इस बार बाली जी को देखकर थोड़ी खुशी इस बात की है कि जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, युवा हैं, ऊर्जावान हैं, उनका विकास उन्होंने हमारे हाथ में ऐसा हाथ दिया है जिनका हम जाके खुद हाथ पकड़ सकते हैं। तो इसी बात के साथ सभी लोगों ने विकास के नाम पर वोट देना और इकट्ठे होकर वोट देना है, और 23 जनवरी को एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करा देनी है। इस काशीपुर के इतिहास को भुला देना है लोगों को, पुराने को। जी हाँ, बिल्कुल जैसे कि आप जानते हैं कि छात्र संघ की राजनीति से ही राजनीति शुरू होती है। हमारे साथ हैप्पी जी भी मौजूद है। हैप्पी जी क्या कहना चाहेंगे? आज यहाँ पे इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ है। मैं आपका पहले तो सुरागी लाल न्यूज चैनल की सारी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और दूसरा भैया कहना ये चाहता हूँ कि अब हम पहले कई बार से ऐसा होता था कि दो जने कहीं लड़ाते थे, दो जने कहीं लड़ाते थे। इस बार हमने पूरा तय करके भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल साथ मिलके धामी जी का पूरा आशीर्वाद लेके और अपना बाली जी के साथ पूरा ढंग से लड़ाएंगे चुनाव। प्रीत भैया आप भी मौजूद हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, काशीपुर में डबल इंजन की जगह ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है, और आंकड़ा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, तो जीत तो निश्चित है ही, लेकिन डेली का आप मान के चलो कि 2000 से हम प्लस 3000 से प्लस जाते जा रहे हैं। और जैसे युवाओं का
साथ मिलता जा रहा है सारे भाइयों का। सारे पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हैं और एक कहावत है कि छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति, राष्ट्र शक्ति छात्र शक्ति। तो उसके साथ अग्रिम बधाई मैं बाली जी को, प्रिय चचा जी को देना चाहता हूं कि विजय निश्चित है। मैं गौरतलब आपको बता दूं कि इस समय जो यहाँ लोग मौजूद है जिनसे लगातार हम वार्ता कर रहे हैं, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रहे सभी के सभी, और भी हमारे साथ मौजूद है गुरकीरत भुल्लर जी। भुल्लर जी क्या कहना चाहेंगे? जी, इस समय युवाओं में एक खुशी का माहौल है। जैसे कि हमारे प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं, उन्होंने हमारे बीच में एक ऐसा युवा कैंडिडेट भेजा है दीपक बाली जी को, इसलिए युवाओं में एक बहुत ही खुशी की लहर है और एक विकास की लहर है काशीपुर में। और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी इस बार ऐसा आया है, युवा प्रत्याशी आया है, और ऐसा चेहरा है वो कि बच्चा बच्चा उस नाम को जानता है, दीपक बाली नाम को जानता है, और हर एक व्यक्ति को उनके आवाज का पता है और उनके नाम को से हर एक व्यक्ति परिचित है। और इसलिए युवाओं में और पूरी जनता में काशीपुर की में एक खुशी की लहर है। उनके बीच में एक ऐसा प्रत्याशी आया है और काशीपुर का विकास और भारतीय जनता पार्टी का साथ है, तो देखिए काशीपुर में जरूर विकास होगा। अवतार भैया क्या कहना चाहेंगे? प्रदेश के मुख्यमंत्री ऊर्जावान पुष्कर सिंह धामी जी के विकास की नीयत को देखते हुए जो उन्होंने अच्छे काम किए हैं, उससे प्रभावित होकर हम सभी ने ये निर्णय किया है कि हम बाली जी को समर्थन करते हैं। हमारे साथ नरेंद्र भैया भी हैं। नरेंद्र भैया क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सिर्फ दो बातें कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, दीपक बाली जिंदाबाद। हमारे बीच में इस समय वर्तमान अध्यक्ष मौजूद हैं, अमन जी मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि आप सभी को पता ही है कि माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जो दीपक बाली जी को अपना भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी घोषित कर चुनाव के लिए उतारा है, तो युवा सोच है और युवा यशस्वी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हैं हमारे पुष्कर सिंह धामी जी। और उनके सभी काम, जैसे कि आपको पता है कि विकास के लिए अगर काशीपुर में नाम लिया जाए तो श्री दीपक बाली जी का ही नाम लिया जाएगा। तो छोटी से कम शब्दों में अपनी बात रखते हुए मैं ये एक निवेदन भी करना चाहूंगा काशीपुर की देवतुल्य जनता से कि आने वाली 23 तारीख को कमल के निशान पर इतनी मोहर लगा एक ऐतिहासिक जीत दीपक बाली जी दर्ज करें काशीपुर से। धन्यवाद। जी हाँ, बिल्कुल सीधी तस्वीरें थी जो इस समय हमने आपको दी खड़गपुर देवीपुरा पट्टा फार्म से, जहाँ पे आज एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ है। सभी लोग मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं इस समय काशीपुर मेयर सीट के लिए दीपक बाली, उनको समर्थन दिया है। कहीं ना कहीं समर्थकों का कुनबा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में आज फिर एक बार कुनबा बढ़ता दिखाई दिया है। फिर एक बार बात वहीं आकर खड़ी होती है, सवाल वहीं आकर खड़ा होता है, किसके सर सजेगा काशीपुर मेयर का ताज, किसको मिलेगा जनता का आशीर्वाद? ये दोनों ही सवाल एक महत्वपूर्ण सवाल है जिनका जो आंसर है आपको 23 तारीख की शाम तक मिल जाएगा कि किसको पक्ष में मतदान हुआ है और 25 तारीख को कौन मेयर की सीट पर बैठने जा रहा है। एक बड़ा सवाल है। 26 तारीख को काशीपुर के जो अंदर राष्ट्रीय ध्वज लगा है उसको कौन फहराने जा रहा है। सभी बड़े सवालों के उत्तर 25 तारीख तक क्लियर हो चुके होंगे। लगातार लाइव अपडेट देंगे। सुरागीलाल न्यूज़ चैनल पर जुड़े रहिए हमारे साथ।